हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि कोर्ट में आप बेल कितने बार लगा सकते हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट हो या फिर सीजेएम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। इन सभी में यदि एक बार बेल डिसमिस हो गया तो फिर आप कितने बार तक इसमें बेल लगा सकते हैं। बेल लगाने के लिए आपको क्या क्या देखना चाहिए, हाई कोर्ट में कितने बार बेल लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने बार बेल लगा सकते हैं, या फिर यदि सेशन से बेल डिसमिस होता है तभी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं बेल लगाने के लिए। यदि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से बेल डिसमिस हो गया है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं, या हाई कोर्ट में बेल लगाने के बाद ही आप फिर सुप्रीम कोर्ट में बेल लगा सकते हैं। तो इन तमाम स्थिति को, तमाम परिस्थिति को, तमाम कारणों को आज मैं बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और उसको जेल भेजा जाता है तो जेल भेजने के बाद उनके परिजन के, उसके सगे संबंधी के, उनके माता पिता के, फैमिली मेंबर्स को यही रहता है कि इसको जेल से जल्दी निकाला जाए, जल्दी से जल्दी इनको बेल मिले। लेकिन बेल मिलना इतना मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। बेल मिलने के लिए आपके ग्राउंड को देखा जाता है। कई बार ऐसा लोगों के मन में होता है कि अब तो चार्जशीट भी फाइल हो गया फिर भी बेल नहीं मिल रहा है। जरूरी ये नहीं है कि चार्जशीट फाइल हो गया है तो आपको बेल मिल जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि कोई बड़े किस्म के अपराध हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसमें यदि चार्जशीट फाइल हो गया है तो आपके ज्यादा चांसेस बनते हैं बेल मिलने के लिए, क्योंकि चार्जशीट में सब चीज क्लियर होता है। बहुत सारे चीजें ऐसे रहते हैं जो आपके फेवर में निकल जाता है। चार्जशीट पढ़ने के बाद आप उसको ग्राउंड के रूप में ले सकते हैं और कोर्ट में उस पर आर्ग्यू करते हैं तो जज साहब को यदि लगता है तो बेल आपको मिल जाता है। लेकिन ये कहना कतई सही नहीं होगा कि चार्जशीट फाइल हो गया तो अब बेल मिल ही जाएगा। चार्जशीट फाइल होने से बेल का कोई लेना देना नहीं है। ये बात जरूर है कि चार्जशीट में सभी पेपर्स लगे होते हैं। उन पेपर को वकील से आप पढ़ के कुछ ऐसे ग्राउंड्स उसमें से निकाल लेते हैं जिन ग्राउंड को वो बेल एप्लीकेशन में लिख के और उसको फाइल करके उस पर आर्ग्यू करके बेल ले सकते हैं, बेल मिल भी जाता है। अब बात करते हैं कि बेल कितने बार कोर्ट में आप लगा सकते हैं। कोई किसी भी कानून में इस प्रकार की कोई बातें नहीं है कि आप बेल एक बार लगाएं या दो बार लगाएं या तीन बार लगाएं या चार बार ही लगा सकते हैं। बेल एप्लीकेशन आप चाहे तो कितने बार भी लगा सकते हैं। मान लीजिए सीजेएम कोर्ट में या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आपका बेल डिसमिस हो गया तो आप दोबारा भी वहां पे लगा सकते हैं, दोबारा भी लगा सकते हैं, चौथा बार भी लगा सकते हैं, जितने बार आपका मन हो बेल लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए आपको कि सेम ग्राउंड आप बार बार बेल एप्लीकेशन में ना लिखें। आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि जितने बार आप बेल लगाए तो ग्राउंड कुछ अलग होना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव होनी चाहिए उस ग्राउंड में, तभी आप बेल एप्लीकेशन लगाएं। यदि आप फिर सेशन में जाते हैं, यदि आपका एमएम से बेल डिसमिस हो जाता है, सेशन में जाते हैं, सेशन में भी आप कितने भी बार चाहें बेल लगा सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में भी आप बेल लगा सकते हैं। हाई कोर्ट से डिसमिस हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि हाई कोर्ट में यदि डिसमिस हो जाता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, फिर सेशन कोर्ट में आ जाता है। सेशन कोर्ट से भी उनको बेल ग्रांट हो जाता है उसके बाद, क्योंकि बहुत चीजें ऐसे हो जाती हैं जो बदल गए होते हैं, जो ग्राउंड आपके फेवर में निकल जाता है और आपको बेल आसानी से मिल जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको सेशन से बेल नहीं मिला तो हाई कोर्ट ही जाना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट बेल के लिए जा सकते हैं और बेल वहां से मिल भी सकता है। लेकिन बेल लेने के लिए आपको सबसे पहले यह बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ग्राउंड जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होना चाहिए। फिर आप बेल एप्लीकेशन कितने भी बार लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। बेल एक बार डिसमिस हो गया, दोबारा लगाइए, तिबारा लगाइए, चौथे टाइम लगाइए, जितने बार चाहे आप बेल लगा सकते हैं। जिस कोर्ट में चाहे आप लगा सकते हैं। यदि लोअर कोर्ट से बेल डिसमिस हुआ तो फिर आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं। एमएम से डिसमिस हुआ, सेशन में जाइए, सेशन से डिसमिस हुआ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। जितने बार चाहे आप बेल लगा सकते हैं। इसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि एक ही बार आप बेल लगाएं। लेकिन बेल लगाने से मतलब नहीं है, बेल एप्लीकेशन फाइल करने से मतलब नहीं है। सबसे अहम बात जो है, मेन बात जो है वो ये है
कि आपको ये चीज हर वक्त ध्यान रखनी चाहिए कि क्या केस में कुछ चेंजिंग हुआ है या नहीं, कुछ बदलाव हुआ है नहीं। जो बदलाव हुआ है उस बदलाव को आप अपने ग्राउंड के रूप में लीजिए, आधार के रूप में एप्लीकेशन में लीजिए, और फिर यदि आप बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उस पर आर्ग्यू करते हैं आपके वकील से, तो आपको बेल मिलने की चांसेस ज्यादा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको यदि कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आप मुझसे यदि ऑन कॉल बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।